जब तुम्हारा यकीन अल्लाह है तो अनजान का सोचकर क्यों मायूस होते हो। वो जानता है तुम्हारा दिल टूट गया है। वो जानता है कि बेशुमार ज़र्रों में तुम बिखरे हुए हो। वो जानता है कि तुम्हारी ज़ात बेतरतीब हो गई है। वो तुम्हारी मुस्कुराहटों से लेकर तुम्हारे आंसुओं के पलकों में जब्त हो जाने तक सब कुछ जानता है। वो तो उन चीज़ों से भी बाखबर है जिनका इल्म भी तुम्हारे अक़ल की पहुँच में नहीं। तो फिर उदासी कैसी? जब वो सब कुछ जानता है तो फिर तुम उन चीज़ों के लिए परेशान क्यों होते हो जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। वक्त मुश्किल है मगर तुम्हें सब्र करना होगा। अल्लाह पर यकीन रखकर चलना होगा। उसकी मसलिहतों का अदब करना होगा। बस मांगते रहो और फिर देखो वो उन दुआओं को भी कबूल कर लेगा जिन्हें तुम नामुमकिन समझकर कब का भुला चुके हो। वो जल्द ही कुन फरमाएगा और उन तमाम ज़ख्मों को भी भर देगा जिनका भरना तुम्हारी नज़र में मुमकिन ही नहीं। तो फिर उसके कुन से कैसी मायूसी जिसका एक हुक्म 70 माओं की दुआओं से भी ज़्यादा ताकत रखता है। एक माँ जब अपने बच्चे की सिसकी पर तड़प उठती है तो वो तो फिर 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, जिसकी मोहब्बत से अल्लाह ने ख़ुद की मोहब्बत को तशबीह दी है। उसके मुँह से निकली हुई एक दुआ का सारा ज़माना भी मिलकर मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी दुआएं अल्लाह से कुन कहलवाती है और फिर देखते ही देखते मौजज़े हो जाते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे की आंखों से उसके दिल का हाल पढ़ लेती है तो फिर वो तो तुम्हारे रोते हुए दिल का हाल से कैसे बेखबर हो सकता है। तो फिर उसके कुन से कैसी मायूसी जिसका एक हुक्म 70 माओं की दुआओं से भी ज़्यादा ताकत रखता है। अल्लाह जल्द ही कुन फरमाएगा और फिर तुम देखोगे उन ज़ख्मों का भरना भी जिनकी शफा तुम्हारी नज़र में मुमकिन ही नहीं। और जिसको ये तड़प नसीब हो जाती है उसका नसीब अल्लाह बन जाता है और जो नहीं होना होता वो भी हो जाता है। मगर तड़प किसी को ही नसीब होती है। ये वो मरहला होता है जहाँ मोहब्बतों की भी तलब नहीं रहती। जब इंसान खुद को गवाकर अल्लाह को ढूंढने लगता है बस फिर मामला कुन की हदों से भी आगे निकल जाता है। बस मोहब्बत बनाने वाले की जुस्तजू लग जाती है। बात यह है कि मोहब्बत तो सबको मिल जाती है मगर तड़प किसी को ही नसीब होती है। बस फिर जिसको ये तड़प नसीब हो जाती है उसका नसीब अल्लाह बन जाता है। तो फिर हारना नहीं, मांगना छोड़ना नहीं, खुद को ढूंढने निकलो, तुम्हें वो तुमसे भी पहले मिलेगा। और यकीन तो वहीं से शुरू होता है जहाँ मसलियतें समझ से बाहर हो जाती है। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारा मुक़द्दर नहीं बदल सकती। दुआओं से तो पहाड़ भी रेज़ा हो जाते हैं। तो फिर उठाओ हाथ, फैलाओ झोली और मांग लो, जितना मांगना चाहते हो मांग लो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के ऐसे मौजज़े अता करेगा कि तुम्हारे सब्र में गिरे हुए हर आंसू का हक़ अदा हो जाएगा। अगर अल्लाह तुम्हें दुआ की तदबीरें बता रहा है तो तुम भी अपनी मायूसी को अपना मुक़द्दर लिखने मत देना। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो तुम भी शैतान को अपना दिल बदलने मत देना। जहाँ अल्लाह तुम्हें इंतज़ार देकर आज़माता है तब शैतान तुम्हारे दिल में कबूल ना होने के वसवसे लाता है। तो तुम शैतान की बातों में आकर नाउमीद मत होना और रद्द हो जाने के वसवसों में मत खोना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी मौजज़े के दरवाज़े खुले हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी फ़यकुन की राहें तुम्हारी राह तक रही है। जिसके एक हुक्म से ही फरियाद तुम्हारे लबों पर आती है वो कैसे फिर तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है। दुआएं तो पहाड़ों को भी रेज़ा करती है। तो फिर तुम क्यों ये सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारा मुक़द्दर नहीं बदल सकती। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, इतना पास कि अगर तुम खुद को ढूंढने निकलोगे तो वो तुम्हें तुमसे पहले मिलेगा। और यकीन तो वहीं से शुरू होता है जहाँ मसलियतें समझ से बाहर हो जाती हैं। तो फिर हारना नहीं, दुआ मांगना छोड़ना नहीं, क्योंकि अल्लाह मौजज़े वहाँ से करता है जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। मोहब्बत में कई हादसात दरपेश आते हैं, हर कदम पर ठोकर मिलती है, हर कदम पर नए ज़ख्म खाए जाते हैं। कभी खुद को तोड़कर और कभी खुद को उन ज़ख्मों से झिझोड़कर उल्फतों के उसूल निभाए जाते हैं। पलकों की हदों को तोड़कर सब्र बहने लगे। हर बात होती नहीं ज़माने को बताने वाली,
हर बात होती नहीं ज़माने को बताने वाली, कुछ ज़ख्म दुनिया से छुपाए जाते हैं। जो दिख गया तुम्हें लाजिम नहीं वही हकीकत है। बहुत से राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ खुदा को बताए जाते हैं। गिर कर संभलना कभी भी एक रात का क़िस्सा नहीं होता। मोहब्बत करने वाले तो क़दम क़दम पर आजमाए जाते हैं। तुम्हें क्या मालूम खुदा तक पहुंचने के बाद जो मुस्कुराहट होठों पर आती है उस वक्त कितने आंसू पनाह होते हैं। जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम डूब जाओगे वहाँ अल्लाह तुम्हें तैरना सिखा देता है। ये मौजिज़े ही तो है जो तुम्हें अब तक ज़िंदा रखे हुए हैं। और तुम्हारे इख्तिताम का फ़ैसला तुम्हारा नसीब नहीं, तुम्हारी दुआएं किया करती हैं। तुम्हारा नसीब तुम्हें बस उन रास्तों तक लाता है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। अगर उसने यकीन के बाद भी तुम्हें अपनी अता के जलवों से महरूम रखना होता हो तो उंगली के सिर्फ एक इशारे पर जान के 2 टुकड़ों में तकसीम नहीं करता। अल्लाह कोई भी चीज़ तुम तक बेमकसद नहीं पहुंचाता। वो जिस जानिब भी तुम्हें लेकर जाना चाहता है उस जानिब जाने के वसीले बना देता है। अगर उसने अपने बंदों को आजमाइश के दौरान तन्हाई छोड़ना होता तो वो हाजरा को तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पानी में पानी क्यों पिलाता। और अगर देरी का मतलब अल्लाह का इनकार ही होता तो इतने लंबे इंतज़ार के बाद याकूब को यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा क्यों मिलवाता। अगर उसने इतने सब्र के बाद भी अपने बंदे के लिए कोई सिला न रखना होता तो वो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उम्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से में औलाद से क्यों नवाजता। तुम सोचते हो कि ताख़ीर का मतलब नामुमकिन है, हालांकि ताख़ीर तो अल्लाह की मोहलत होती है ताकि तुम उसे अपनी रज़ा के लिए मना सको। अल्लाह कबूलियत के दरवाज़े तब तक तुम पर बंद नहीं होने देता जब तक तुम उसे मांगते रहते हो। हूबहू इबादत की तरह मोहब्बत में जब नीयत एक दफ़ा बांध ली जाए तो इर्द गिर्द देखा नहीं करते। वो तो तुम्हारे बहाए गए एक भी आंसू का सिला ज़ाया नहीं होने देता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो इस इम्तिहान के बाद तुम्हें खाली हाथ छोड़ दे। जो मामला तुम्हारी दस्तरस से बाहर निकल जाते हैं उन्हें अल्लाह अपनी दस्तरस में संभाल लेता है और तब वो चाहता है कि तुम बस उस पर यकीन रखो, बेहद यकीन। वो तो उन दरवाज़ों को खोल देता है जिन पर तुम दस्तक नहीं देते। फिर वो उन दरवाज़ों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान हैं। अल्लाह बड़े हैरत अंगेज़ तरीक़ों से काम करता है जिन्हें तुम कभी नहीं समझ सकते। तो बस इतना यकीन रखो कि जिसे तुम अपना इख्तिताम समझ रहे हो उसे वो एक हुक्म से तुम्हारा आगाज़ बना सकता है। वो जानता है तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक पहुंचाना कब बेहतर है, और जब वो तुम्हें देने का इरादा कर लेता है तो कायनात की कोई भी चीज़ तुम्हारे और उसके दरमियान रुकावट नहीं बन सकती। तुम उन चीज़ों की फ़िक्र क्यों करते हो जो तुम नहीं कर सकते, उन पर गौर क्यों नहीं करते जो अल्लाह कर सकता है। बताओ फिर कुछ ऐसा जो वो नहीं कर सकता। अल्लाह कबूलियत की मंजिलों से पहले तुम्हें इंतज़ार से गुजारता है। वो आजमाइश उसी को देता है जिसे वो इनाम के लिए चुन लेता है। वो क्या कुछ कर सकता है उसका इल्म तो तुम्हारे मुक़द्दर को भी नहीं। तो फिर ये सोच कर दुआ मांगना मत छोड़ना कि नतीजा अब तक नहीं आया। तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला हर एक इम्तिहान तुम्हारे लिए बेहतरी के मुआजिज़े लाता है। वो उसी चीज़ को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। जब कोई रास्ता बाकी नहीं बचता तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाती है और तुम्हें इस तूफ़ान के उस पार ले जाती है।